आइए गौर करते हैं इस कहानी में मैं योगेश कि बिना पति के पत्नी का सम्मान नहीं होता है। रिंकू कुंवारी कन्या है सुहागीन, पति पाए सुहागिनी बन जाती। गर प्यार पति का नहीं मिले अधखिली कली मुरझाती। स्त्री के लिए जो खजाना होता है उसका पति, कैसे? कुंवारी कन्या है सुहागीन, पति पाए सुहागिन बन जाती। पर प्यार पति का नहीं मिले अधखिली कली मुरझाती। औरतों के अंदर जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं रिंकू, नख से सिर तक श्रृंगार जो है पति पा करके ही मिलता है। लेकिन पति ही धोखा दे दे तो जीवन नरक समान है। लेकिन पति धोखा दे दे घर बाहर नहीं ठिकाना है। पत्नी का सम्मान है अगर तो उसके पति की वजह से, अगर पति सम्मान नहीं करता है तो उस स्त्री की खुआरी हो जाती है। सज्जनों, ऐसी ही बिठा कहे तुमसे सीधी सादी एक नारी थी। पत फंसा और के चक्कर में इस वजह नारी की खुआरी थी। मेरे भैया, एक सीधी सादी स्त्री थी, शादी तो हो गई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका पति जो है बाहर नौकरी करने के लिए चला जाता है, तो वो किसी दूसरी स्त्री के प्रेम जाल में फंस जाता है, अपनी पत्नी को भूल जाता है। घर से जब चला है तो अपनी पत्नी से कह के गया, आप इंतजार करो, हम 1 महीना में वापस घर पे आएंगे। लेकिन 1 महीना नहीं, अरे घर में छोड़ी नारे पति जब सर्विस को दाए रे, पति जब सर्विस को दाए। अब 1 महीना में वेतनी कहीं आए। घर से पति नौकरी करने के लिए चला है, अपनी पत्नी से कहा कि हम 1 महीना के बाद वापस आ जाएंगे। अरे घर में छोड़ी नारी पति जब सर्विस को दाए, हम 1 महीना में वेतनी कहीं आए। हम 1 महीना में वेतनी कहीं आए। कहा है कि हम 1 महीना के बाद वापस आ जाएंगे। और इधर जो पत्नी थी गर्भ से थी घर में नारी, गर्भ से थी घर में नारी।
घर से थी घर में नारी, थोड़े दिन के बाद गर्भ से पैदा तारी। पति लौट करके नहीं आया, उसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन इधर द्वार पे बड़े बधाई है, द्वार पे बड़े बिठाई है, और चुरी आए नार द्वार पे बड़े बिठाई है। दोस्तों, पति जब नौकरी करने के लिए घर से चला जाता है, 1 महीना की कह करके गया, लेकिन लौट करके जब नहीं आया, काफी समय हो गया, यहां तक हुआ कि वो स्त्री गर्भवती थी, उसके एक बालक पैदा हो जाता है। पत्नी पति की दिन रात याद करती है, उस बच्चे को वो मां पालती रही, इंतजार करती रही अपने पति का, लेकिन दोस्तों 1-2 दिन नहीं, काफी समय जब हुआ है, उन्हें बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नहीं कछुमन में, और दिन दिन रहे उदास रे के नारी बोया आंगन में। मेरे भैया, पति तो नौकरी करने के लिए चला जाता है, इधर पत्नी परेशान है कि छोटा सा बच्चा भी है, उसको कोई गोद में लेने वाला नहीं है। ये बीत गए 2 साल, नारी को ख्याल नाय कछुमन में, नाय कछुमन में, दिन दिन रहे उदास रे के नारी वो आंगन में। पति की याद आ रही है, बच्चे के चेहरा की ओर देखती है मकरंद, नाई दिल में सबर के मेरी खबर, नाय कछुलीनी, नाय कछुलीनी। न जाने का लिख दई राम किस्मत में, न जाने का लिख दई राम करमन में। पत्नी इधर परेशान है, ऐसा ही नहीं रिंकू, कर याद रोई रही रानी है, ईश्वर से मिले हमारी है, बचने गई याद बिसारी है, कर बिनी पत के हो रही ख्वारी है। दोस्तों, पत्नी इधर घर में परेशान है, छोटा सा बच्चा है, उसे कोई खिलाने वाला भी नहीं है। बताने के लिए तो ये जा रहे हैं, बिना पति के पत्नी का सम्मान नहीं है। किस तरीके से वो पति धोखा देकर के चला गया। पति जब लौट करके नहीं आया, सास ननद घर में लड़ने लगी हैं। ऐसा ही नहीं, उस औरत को अरे सासु ननद सब ताने मारे,
और बिना बात के घर से निकाले। घर से निकाले, 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 रोई ले वो बैठ के द्वारे। सास ननद सबसे ताने मार रही हैं। अगर तू सही होती तो हमारा भैया छोड़ करके क्यों चला जाता। और नंद तो एक दिन क्या है कि बोली मकरंद, अरे तू याद की नीच अरीब हो जाई और ताई से भैया ने तेरी याद भुलाई। अगर तुम अच्छी होती तो भैया छोड़ क्यों चलो जाते। महाराज के तू है नीच अरी बदमाश, अब कट गो तेरो फंद, अब कट गो तेरो फंद, तकले अब तू दूसरो यार, कट गो तेरो फंद। कहने का मतलब ये है भैया बिना पति के कदर जग में औरत की नहीं है। बीरन बिना पति के कदर जग में औरत की नहीं है। दोस्तों, सास ननद उसे ताने मार रही हैं। बोली तू अगर अच्छी होती तो हमारा भैया तुझे छोड़ करके चला जाता, लौट के नहीं आता। अरे तू चरित्रहीन है। लेकिन बेचारी की कोई गलती नहीं थी। बड़े ध्यान से सुने। इधर उसका जो पति था उसने एक दूसरी स्त्री से शादी कर ली। इधर उसका जो पति है रिंकू कि पति देव मान में रहते हैं, उन दूसरी करी सगाई है। पति ने दूसरी शादी कर ली। पति देव मौज में रहते दूसरी करी सगाई है। अब मस्त रहे नित्य दारू में। अब तो दारू पीने लगे। अब मस्त रहे नित्य दारू में, परिवार की हाथ भुलाई है।
पहले वाली पत्नी का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन जो दूसरी स्त्री थी बहुत ही चंचल थी, बहुत ही चंचल थी जो दूसरी स्त्री थी। जो कुछ वेतन में मिलता है बढ़िया आभूषण लाती है। कौन सुन के बापू घर जाओ रो। जो कुछ वेतन में मिलता है बढ़िया आभूषण लाती है। इतना था प्यार दूसरी से, इतना था प्यार दूसरी से, बक मना करे नहीं भाई है। दूसरी नारी के चक्कर में पहले की याद भुलाई है। जो चंचल दिल की थी नारी पति को बहकाए रहती थी। अब मस्त रहे वो फैशन में, अब मस्त रहे वो फैशन में, उन्हें कछु समझ नहीं पाई है। पहले वाली स्त्री को बिल्कुल भूल गए। दूसरी स्त्री जो है बहुत ही चंचल स्वभाव की है, अच्छा अच्छा पहनती है, अच्छा खाती है, जो कुछ उन्हें मिलता है वेतन में सारा पैसा उनका यूं ही वो खा जाती है। हुआ क्या, उसके बाद जो पहले वाली पत्नी थी जिसकी साथ में शादी होकर के आई थी, जब वो लौट के घर पे नहीं गए तो उसने एक पत्र लिखा, पत्र लिखा, उसमें लिखा मेरे सासू लगे जाए तारी। लिख रही है, अरे जाए परदेश में नाय खबर लई, तुम खबर लई, सजना खबर लई, दीनी तुम मेरी याद भी सारी।
और लिखा है आगे, सासु ननद मोए तंग करे, सजना तंग करे, बोलते मुझसे बोले नंद जेठानी। और लिखा है उस स्त्री ने, और बेटा तुम्हारा घर फिरे सजना और फिरे, आए घर फिरे, और निस दिन देख तुरा तुम्हारी। दोस्तों, उस पत्नी ने पत्र लिख दिया। पत्र लिखा, जब उसके पास में भिजवा दिया है। अब उनने जो पत्र खोली पढ़ो, अब जो दूसरी वाली स्त्री थी ने जब पत्र देखो कि जामा तो एक लल्लू लिखो है, या को मतलब तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी, तुमने हमें धोखा दिया। अब तो दोनों में खेचा तानी भाई, अरे गुस्सा में भरी गई नारी, हजार नुगारी, मुझसे कहीं न भामर नारी, भाई दोनों में कैसा तांग। दोस्तों, अब तो दोनों में विवाद छिड़ गया कि तुमने तो कहा था कि मेरी शादी भाई ना, और शादी भाई ना है तो तुम जामत लिखो कि तुम्हारा लड़का तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा है, हमसे झूठ बोले। अब तो बड़ा भाई भाई उनकी, तो पति देव बहाना बना के बोले, झूठ बोले, बोले किसी ने मजाक कर दी, हमारी नहीं शादी नहीं भाई। और बोले, अरे शादी मानो बात, कसम खात न करी सगाई, कौन संग में मेरी रनिया के कर दी गठियाई। शादी हमारी ना भाई, अब कौन मजाक हम कह दी है। तुम्हें तो मालूम, हम दुनिया में अगर किसी को चाहते हैं सिर्फ तुम्हें मना करिए। ये साची माना बात कसम हम खाना न भाई सगाई, न भाई सगाई। कौन संग में मेरी प्यारी के मजाक तई करवाई। औरत बोली, फिर ये लड़का कहां से आओ तुम्हारो, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। और सुनो, ये लड़का जो इसमें लिखा है वो हमारा नहीं है, हमारा जब ब्याह में वो लड़का कहां से बहु, ये ना हमारा पुत्र मामला विचित्र तो बनाई, तो बनाई। बात के गारी नहीं सुनाई, बिना बात के गारी नहीं सुनाई।
और समझाने लगे, बोले नाय मेरी कोई घरवाली है, हम खाए रे कसम तुम्हारी है। और बोले घर में माँ बहन हमारी है, बिना बात सुनाई रही जाती है घर। घर में हमारे कोई ना, हमारी माँ और बहनें जी काऊ लड़का ना मजाक कर दई है, हमारे कोई बच्चा ना आया। दोस्तों हुआ क्या, नतीजा यहां तक पहुंच गया, उस पहले वाली स्त्री जो थी उसको घर में भोजन तक नहीं है। कपड़ाया भूषण दूर थे, भोजन तक नहीं दे। घर के लोग रोबत चाहे फिरे पुत्र, बाएं गोदी कोई न ले। नतीजा यहां तक हुआ, एक दिन उसका जो देवर था वो कहने लगा, भाभी अरे बोलो देवर सुन भौजाई, खर्चा बहुत तुम्हारे। कहने लगा है वो देवर, बोलो देवर सुन भौजाई, खर्चा बहुत तुम्हारे। कहाँ से आवे खावे को, कहाँ से आवे खावे को, रोके तम संग हमारे। पूछे गोदावरिया राजा, पूछे गोदावरिया तेरी कैसे मिली। कैसे बिगड़ी हालत, कैसे बिगड़ी। पूछे गोदावरिया तेरी दोस्तों कोई सम्मान नहीं है उसका। उसका देवर कहने लगा कि बहुत खर्चा है तुम्हारा, कहां से मैं लेके आऊं, भैया भी घर पे रहते नहीं, ऐसा करो तुम मेरे साथ खेतों में चला करो, मेरे साथ खेतों में काम कराया करो। उसी समय परेशान होकर के उस स्त्री ने अरे अपने पियर खबर भेजा भाई। अपने पियरा खबर भेजा भाई, भैया चाहिए हमें भाई। उस स्त्री ने पत्र लिखा और कहा भैया हमें आप लेवा के ले जाओ। जब पत्र पहुंचा और जब खबरी बहन की पाई, आई पाई आई पाई, उस भैया ने
के घर की सीध लगाई। दोस्तों, उस स्त्री ने अपने पीहर में अपने भाई के लिए पत्र लिखा कि भैया, हमारा जो पति है काफी बरसें होगी लौट करके नहीं आया, सास ननद हमें तंग कर रहे हैं, आप ऐसा करो हमें घर पे बुला के ले जाओ। भैया ने जब खबर सुनी, चला है भाई अपनी बहन के घर के लिए। क्या थी किस्मत, उसी समय अरे बहुत तरस जब भैया को के ले गो घरे बुलाई। पत्र में जब खबर सुनी, बहन के घर पे पहुंचा। अरे बहुत तरस जब बहना को के ले गो संग बुलाई। आबत देखो बावन ने, आबत देखो बावन ने, दिल में तुरंत घबराई। दोस्तों, भाभी ने जब आता हुआ देखा और नंद भाभी की बनत खूब बनता ना बना तो उच्चा फंसो ही रहा तो है। अरे आया तरस जब पहना गो संग बुलाई है। और आबत देखो भाभी ने सोई मन में गई खिसियाई है। घेर लियो तुमने शर्म न आई है। कोने में पट को घेर लियो तुमने शर्म न आई है। तुम गए थे घूम के लौट आते, जाको कहलाए बुलाई है। और भौजाई अपने पति से बोली, दिन भर जा नाच बिगाड़ेगी, दिन भर जा नाच बिगाड़ेगी, जाका कर लिए कमाई है, जाके बच्चा को देखे अपने को देखवाई है। दोस्तों, भाभी नाराज हो गई अपने पति पे, कहने लगी तुम इसको क्यों लिवा के लाए हो, हम अपने बच्चा को देखें या फिर जाके लड़का को देखें। क्या थी उसकी जिंदगी, ऐसा ही नहीं। भैया अपनी बहन को बहुत चाहता है, लेकिन भौजाई के सामने उसकी पेश नहीं गई। बात बात पे भौजाई जब लड़ती है, बेचारी कोने में बैठ कर रो लेती है। यानी बिना पति के घर में भी सम्मान नहीं है। भौजाई कहती है अगर तू अच्छी होती तो हम बहनों के छोड़ के तो चलो जाती, लेकिन वो स्त्री पति के दुख में हैरान है। पति के दुख में हैरान, ना सम्मान रही पछताई, भैया संग कर रही काम रे तौरार करे भौजाई। दोस्तों, बहन भैया के साथ खेतों में काम करती है, लेकिन भौजाई फिर भी लड़ाई करती है। पति के दुख में हैरान, ना सम्मान रही पछताई, रही पछताई।
भौजाई बात बात पे रार कर रही है और बोली, तेरा लल्ला है शैतान, तेरा लल्ला है शैतान है क्या न कहाँ चलाई, कहाँ चलाई। और अपने पति से बोली, भाभी मैं जाको न रख पाऊंगी, जो रखो तो जानी कमाऊंगी मैं। और बोली, अपने बचन को न पिटवाऊंगी और घर में न रख पाऊंगी, जाको घर से अब भगाऊंगी, जाको। दोस्तों, उसकी भौजाई भी बात बात पे लड़ाई करती है, कह रही है कि तुम्हारा बच्चा बहुत शैतान, हमारे बच्चों को मारता पीटता रहता है, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, पता नहीं किन कहा है। बहुत ही उदास है वो स्त्री, बिना पति के कहीं भी सम्मान नहीं है मकरंद उसका। नतीजा यहां पहुंच गया, भाई ने अपनी पत्नी को समझाया, बोला ऐसा करो, थोड़े दिन इसे रह लेने दो, मैं अपने बहनों के पास जाता हूं और उनसे कहेंगे, अपनी बहन के बारे में उन्हें समझाएंगे। उसी समय समझा करके नारी का गो बहनोई के पास, हाथ जोड़ करके कीनी है अरदास। मेरे भैया, बहनोई के सामने जब उसका भाई पहुंचता है और कहा है कि मेरी बहन तुम्हें याद कर रही है, मेरी बहन से क्या ऐसी गलती हो गई जो आप उन्हें छोड़ करके चले आए। और भैया हाथ जोड़ के अपने बहनों से बोला, अरे बनी कौन सी भूल जो बहन के वही जीवन की ख्वारी में। दिल में हैरान छोड़ के काहे आए बहनोई रे। भैया अपने बहनों से हाथ जोड़ के बोला, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ उसको घर में रहने नहीं देती है, रहने नहीं देती। रही दिल में हैरान छोड़ गए सबरे परिवार में, कैसे जीवन कटे बहन को भी जो हमें बताइए। मेरी नारी घर पे लड़े बहन को क्यों नहीं लगत ठिकानों में। मेरी
रोई रोई के पहनोई से बने गिरा सुनाई। दोस्तों, भैया अपने बहनों ही के पास पहुंचा, कहने लगा मेरी बहन के जीवन की बर्बादी क्यों कर रहे हो? क्या ऐसी भूल बनी है जो जीजा जीजा बान है सुनी है? चित तो सारे साहब है, तुम तो जा कह रहे थे कि हमारी शादी भाई ना है। अब जो जीजा कहाँ से आएगो? बाद ना आओ लड़का, आज आओ जीजा और रिंकू। अब की बार तो बहुत गुस्सा भाई। और जब तो तुम जानते ही हो, चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई स्त्री को भगवान न बना सकता। जो जे बातें बाने सुनी, तुमने हमारे संग में धोखा करो, घर में सोते हैं हम। औरत कहने लगी उस दिन हमसे भी झूठ बोला और आज ये तुमसे जीजा जीजा क्यों कह रहा है अगर तुम्हारा साला नहीं है? जब औरत सतरानी है उसी समय अरे न फिर बोल सके बहनोई। जब ये बातें सुनी न फिर बोल सके बहनोई और साले को गाली सुनाई। अपने घर से भगाई, अरे मकरंद का बन आई। जब औरत सतरानी उनने सोई अपने साले को घर से भगाए दो। बोली पता नहीं पागल कहां से आ गया। जब साले को भगा दिया है, मजबूर होकर के चला आता है, दूसरी वाली औरत कहने लगी तुमने मेरे साथ इतना लंबा चल क्यों किया? क्यों किया? उस दिन हमारी कसम खाई कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, कोई औरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहियो पाई के संग में मैं फांसी दे मुर्गा। बाहर औरत को जाल, रहियो बाई के संग में हम फांसी दे मुर्गा। कल सवेरे मंगल लौट कब महाराज पति तब गौसना को खाए, चले मिट निकले सक जब तक नारी न मिल जाए। मायके में चलियो संभार के ससुर में काटी गयो। मायके में चलियो संभार के ससुर में कुचली गयो।
वह ने जब ये बात सुनी बोले अब तो मामला ज्यादा ही खराब है, अब ये शांत नहीं होगा जब तक पहले वाली स्त्री मार नहीं देगी। दोस्तों अब तो घर में कलेश होने लगा। उसी समय उस पति ने विचार किया अब हम पहले वाली स्त्री को जान से ही मरवा देंगे, तभी इस रोग से छुट्टी मिलेगी। इधर पहले वाली स्त्री को मरवाने के लिए उसने कुछ दुराचारियों को कुछ पैसे दिए हैं, कहा है कि जहां भी वो मिले उसे जान से मारने का काम है तुम्हारा। दोस्तों क्या थी किस्मत उस स्त्री की रिंकू, बिना पति के कहीं सम्मान नहीं है। तुमने गौर समराओ करो। अरे पति बिन ठोकर खाए ऐसी किस्मत ने करी खोटी, और दर दर मारी फिर मिले नहीं बेटा को रोटी। क्या थी जिंदगी, अरे पत्नी न ठोकर खाए ऐसी किस्मत ने करी खोटी, दर दर मारी फिर मिले नहीं बेटा को रोटी। जब कहीं ठिकाना नहीं लगा उसका, करे करे मजदूरी गुजर चलाए रे चेहरा में सुंदरताई, करे मजदूरी गुजर चलाए रे सुंदरताई में, देखने में बहुत सुंदर, करे मजदूरी गुजर चलाए रे चेहरा में सुंदरताई। रोज करे हैरान मजदूर मेरे संग करा सगाई, रोज करे हैरान मजदूर मेरे संग करा सगाई। देखने में बहुत सुंदर थी, मजदूरी करती है, मजदूर उसको परेशान करते हैं, कह रहे हैं मेरे साथ में शादी कर लो। कहना मेरा सिर्फ ये है इसलिए बिन जग के लोगों एक मानुषी का हमारी, इसलिए बिन जग के लोगों एक मानुषी का हमारी। प्यार से रखो नारी घर में गोरी हो कोई, क्योंकि नित्यनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में मुंड बनाना है, नित्यनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में मुंड बनाना है, जो कलह रखे निज पत्नी से उनका घर नरक समाना है, जो कलह रखे निज पत्नी से उनका घर नरक समाना है। दोस्तों बेचारी खेतों में काम करती है, मजदूरों के साथ में मजदूर परेशान करते हैं, बोले हमारे साथ में शादी कर लो। देखने में तो सुंदर थी, बिना पति के पत्नी बहुत ही दुख उठा रही है। इधर उसके पति ने उन कसाईयों को रुपए देकर के अपनी पत्नी को मरवाने के लिए भेजा है, उन दुष्टों को कहा है कि उसे जान से मार देना, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक घर का कलेश मिटेगा नहीं, और ये दीवाल जीवन भर के लिए मेरे सामने बन करके खड़ी रहे। हुआ ऐसा, अरे बाके पत्नी कुमति कमाई, बाके पत्नी कुमति कमाई, भेज दे
अन्यायी। अपनी औरत को मरवाने के लिए अरे नारी को दे मरवाई, तब जीवन होवे सुखमयी। वो दुष्ट जब मारने के लिए चले हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बेचारी जान बचा करके भागती गई। जान बचा करके जब भागती है, नतीजा ये हुआ, जहां वो मजदूरी करती थी उसके घर में जाकर के छिप जाती है। जाके घर कर रही काम के लई बचाई, और गई नया दिलाई लई बैठाई। रिंकू ए धन धन जगदीश धन तेरी माया, तेरी लीला या परंपर पर नहीं पाया। महाराज बदल दे सभी विधान तत्काल, निर्धन को करबू, निर्धन को करबू, बना दे राजा को कंगाल। भैया होती है बलवान, भैया होती है बलवान, कहानी से नहीं बनी। रिंकू होती है बलवान, कहानी से नहीं बनी। बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। दोस्तों, जब बदमाश उसे मारने के लिए भागे हैं, बेचारी जान बचा करके भागी। जिसके यहाँ मजदूरी कर रही थी उसी के यहाँ भागी। उन्होंने उसकी जान को बचा लिया, उस स्त्री को अपने घर में छिपा लिया। उस मालिक ने जब अपने घर में छिपा लिया है, अब उसकी मालिकिन ने जब देखा, बोले ये कहाँ से तुम लेके आए? देखने में तो सुंदर थी। अब उन दोनों में घरे लड़ाई भई, यानी ठिकाना कहीं नहीं लगा उसका। मेरा कहने का मतलब है, बिना पति के पत्नी का कोई कहीं सम्मान नहीं करता है। उसकी मालिक की स्त्री कहने लगी, देखने में तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन फटे पुराने कपड़ा पहने हैं, क्या बात है। जब ये शब्द मालकिन के उस स्त्री ने सुने, दोनों हाथ जोड़ के बोली, बहन दोष तुम्हारा नहीं है, दोष हमारा है, दोष हमारा है। क्योंकि अरे बने पति निर्मोही सुख सब छीन ले, बहना सुख सब छीन ले। छीन ले, बहना सुख सब छीन
तो बोली छोड़ गए मेरे ससुरारी, सासु ससुर ने दया निखारी, मेरा पति बिन नहीं कोई सुख सब छीन ले, बिना सुख सब छीन ले दीदी। बने पिहानी कोई सुख सब छीन ले, बिना सुख सब छीन ले दीदी। बोली हो तो न कुमर तो मैं मर जाती, हो तो न कुमर तो मैं मर जाती, सब झंझटी तन की मिट जाती। अरे लिखी करम सोई सुख सब छीन ले दीदी, सुख सब छीन ले बिना। उसने मालकिन से रो करके जब ये शब्द सुने तो कुछ दिल में दया आ गई, आंखों में आंसू आ गए। जब उस मालकिन ने आंखों में आंसू देखे उसे तरस आ जाता है और उसने अपने घर पर ही रख लिया। वहीं वो रूखा सूखा खा करके अपने बच्चे को पालती है। और इधर जो दूसरी वाली स्त्री थी उसे ठाड़े बैठे चैन ना आए, और धोखा खाई हुई स्त्री को तो कोई मना ही ना सकत। इधर जो दूसरी वाली स्त्री थी तो इधर दूसरी को घर में अब नहीं बिल्कुल संतोष। अरे धोखा तो हमको दियो, कैसे बैठे खामोश। स्त्री वो मन में विचार करती है, हमको तो इसने धोखा दिया, नतीजा ये हुआ उस स्त्री ने मन में गई खिसियाए, जोर उठाए न देर लगाई। मन में गई खिसियाए, जोर उठाए न देर लगाई। और मिलो सो घर में ले भागी, पीहर की सीध लगाई। दोस्तों अब वे तो चले गए नौकरी करने अपनी ड्यूटी पर, अब वो बाबा क्या नहीं बैठी थी। माने पूरा झंडा उठाओ, जो कुछ माल जेवर है तो पैसा टकाते सब धरे और चली। और मिलो ये जो है घर में सुन ले गई संग लेवाई। चोट खाई भाई नाग ने, धोखा खाई भी स्त्री को भगवान ना बना सकता।
और मिलो सो घर में ले भागी पीहर की सीधा लगाई। भाग गई, घर में पहुंच गई, अपने बाप से जब मिली है और सारे हाल उस स्त्री ने अपने पिताजी को बताए हैं। जब बाप ने अपनी बेटी के शब्द सुने हैं, सुने बेटी की बात पिता तत्काल कहीं समझ आई, कहीं समझ आई। मैं मानी मेरी बात खूब समझ आई, मैं मानी मेरी बात खूब समझ आई, खूब समझ आई। पिताजी कहने लगा, हमने तुमसे कही थी ब्याह हम जहाँ करें तहाँ करो, तुमने तो अपनी मर्जी से शादी करी, अब जेल है। कहने का मतलब ये है, ये विपद भावे घर घर डोले जाने के न लगा दे और परी मुसीबत शिव शंकर में जब भस्मासुर पर जो सामरिया होते नहीं मिट तो बंद दिगंबर के। प्रीति ननी की परदेसी की नैना रोए री रोए प्रीति पड़ोसी की रहनी की है, जो थोड़ा होता नैना बिड़ जाती। प्रीति पड़ोसी की रहनी की ताके रोज नए त्योहार, और प्रीति विदेशी की रहनी की है, जो गंगा किनारा में वो दूसरी स्त्री जो थी अपने पिताजी से जब सारा हाल कहा है, पिताजी ने कहा हमने तो तुमसे मना किया था, कहा पिताजी हमने आपकी बात नहीं मानी, इसके लिए हम पछता रही हूं। उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, उसने हमें बड़ा ही बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो तो चली गई अपने पिताजी के घर पे, और वे जब जहाँ काम कर रहे थे तहां से जब कमरा पे घरे आए, सामान सब इधर उधर बिखरो वो देखो, बक्सा उतारो खुलो वो देखो, अटैची देगी बहु ना है, और जाओ रे जोरा धरो रात तो बहु ना है। अब उन्हें ठाड़े बैठे चैन ना आए, रात भर जैसे तैसे काटी। सवेरो जब बहुत तो अपनी दूसरी वाली ससुराल को चले। ससुराल दूसरी में जब आए, लड़की ने देखो कि जो आएगो, उसी समय अरे ससुराल दूसरी आए। जब दूसरी वाली ससुराल में गए, लड़की ने देखो कि जो यूं रुको आए, अरे ससुराल दूसरी आए। उसी समय उस लड़की ने, उस औरत ने बाने अपने यार बुलवाए, कमरा में बंद कर खूब पिटवाए। वो स्त्री दूसरी वाली धोखा खाए के बन गई नागिनकारी। अब सोचे पति की जान
अब जैसे तैसे भगे और तब बच पाई जानी। अब जैसे तैसे भगे मेरा कहने का मतलब तो ये है अपनी छोड़ और अपनी छोड़े और संगे तो करके जीवन भर रोओगे। रिंकू छोड़ सिवा को और संगे तो कर तुम रोओगे। फिर पछताओगे अपनी छोड़े और संगे तो करके तुम पछताओगे। मेरे भैया जब वे ससुराल दूसरी में पहुंचे हैं उनकी पत्नी ने अपने यार बुलवाए, उन्हें कमर हम बंद करके खूब पिटवाओ। जैसे तैसे जान बचाएगी वहां से भागे मकरंदी। बड़ी मुश्किल से जान बची। अब वे अकेले बैठ गए, अपनी करनी पर पछता रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। दोस्तों और रोता है। अरे बिल बिलाए बिल खाए कहा करुआए करी शैतानी। कर पहली नारी की याद रे अखियन भर आओ पानी। बहुत बुरा किया जो मैंने तुम्हें ठुकराया। बिल बिलाए बिल खाए कहा करवाए करी शैतानी करी शैतानी। कर पहली नारी की याद रे अखियन भर आओ पानी। दूसरी के जाल भूल के ख्याल करी नादानी करी नादानी। जलेगी मेरी जान ना मन जानी। जले मेरी जान ना मन जानी ना मन जानी। अब क्या करें? पागल सो भटके गलियों में नए चैन पर गलियां में। मरवाए नहीं नर नारी मेरे गानी मर। अब क्या करें? मैंने पहले वाली स्त्री तो मरवा दी, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसकी पत्नी जिंदा है पहले वाली। सब गांव के लोग गाली दे रहे हैं, अपनी करनी पर पछता रहा है। वो लड़का जो है अपनी करनी पर पछता रहा है। ऐसा ही नहीं। अरे पागल सोवो भटक रहो नए रोटी तक है बाती।
जाती। सोच रहा है जो आदत की भली के मैंने बाकी याद भी सारी, और जिस पे था विश्वास पाए न कर जीवन की पारी। इधर वो स्त्री बेटा को पालन काज वो घर घर में करे मजदूरी। हरि लीला अपरंपार मिलन की आशा हुई गई पूरी। हरि लीला अपरंपार मिलन की आशा हुई गई पूरी। वो स्त्री मजदूरी करती है, उसी गली में उसका पति जा रहा है, सिर धुन धुन के पछता रहा है। अपनी पत्नी को पहचान लिया, अपनी स्त्री के पैर पकड़ लिए, अपने पति को देख करके जब पैर पे गिरना चाहा, पत्नी पीछे हट गई और कहने लगी तुम यहां कैसे? बोला है रो करके क्षमा करो। क्षमा करो मेरी नारी के हमसे भूल हुई गई भारी। मैंने सोच के फंस के जाल, मैंने फंस दूसरी के जाल के कर गई बहुत बुरी नादानी। मैंने फंस दूसरी के जाल। ए रोवत देख के नार शर्म से होएगा पानी पानी। और जिनको पैरों सूला हुए गए फूल वही अन्यायी। दोस्तों, वो स्त्री जब गली में मिल जाती है, पैरों पे गिरना चाहा, स्त्री पीछे हट जाती है। बोली तुम्हारी ये दशा कैसे होगी? बोली क्षमा करना, हमने जिसे चाहा उसने हमें धोखा दिया है। पति अपनी पत्नी से बार बार क्षमा मांगता है, कह रहा है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जीवन के साथ जो खिलवाड़ किए हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पत्नी रोने लगी, जवाब दिया महाराज बुरा हमें नहीं लगता, बुरा तो हमें इसलिए लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की थी, फिर भी तुमने हमें ठुकराया। अगर हमसे कोई भूल हो जाती तो ठुकरा देते, हमें बुरा नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। पत्नी के लिए पति हमेशा परमेश्वर के समान होता है। नतीजा ये हुआ, वो अपनी औरत को लेकर के आंगन में पहुंच जाता है। बेचारे उस धन से तो हीन हो ही गए थे और अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ खुश होकर के आंगन में रहने लगे, अपनी पत्नी के साथ में खुशी से रहने लगे हैं। क्षमा करना और कहना तो मेरा सिर्फ ये है कि नित नेम करो पत्नी व्रत का, घर बैकुंठ बनाना है। जो कले रखे पत्नी से उनका घर नरक समान।